हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको रहबर सीरीज में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और हम उसमें दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें दो सिस्टम्स पढ़ने हैं, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स, दैट इज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमने नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को अच्छे से क्लियर किया, जिसमें हमने पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको डिटेल में पढ़ा। अब हमें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है इन ह्यूमन बींग्स। फिर इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम को ख़त्म करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अब एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उससे पहले पता होना चाहिए आपको व्हाट आर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स वो टिश्यूज होते हैं या वो ऑर्गन्स होते हैं जो केमिकल सबस्टेंस सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल सबस्टेंस। कहाँ सिक्रेट करते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड दैट इज। यानी ग्लैंड जो होते हैं ये वो टिश्यूज या ऑर्गन्स होते हैं जो अपने जो केमिकल सबस्टेंस है उनको सिक्रेट करते हैं। जो ग्लैंड्स है इनके दो टाइप्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, आपको नाम से ही समझ आया होगा हमें इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में कौन से ग्लैंड्स पढ़ने हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। व्हाट डज इट मीन? यानी ये जो केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं वो ये डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। किस में डालते हैं? ब्लड में। यानी उनको स्टोर करने के लिए डक्ट्स नहीं होती है। वाइल जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास होती है डक्ट्स। जो ये केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेट करते हैं वो ये डक्ट्स में सिक्रेट करते हैं। किन में? डक्ट्स में। इनकी एग्जाम्पल आपने देखी होगी। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, सेलिवरी ग्लैंड, जो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था। ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स जिसमें आते थे पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल, ठीक है, सब मैक्सिलरी, वो हमने देखे थे। उनके ग्लैंड्स कौन से होते हैं वो हमने देखे थे, यानी उनके डक्ट्स होते थे। ठीक है, हर किसी सिलेवरी ग्लैंड का अलग अलग डक्ट होता है। इसलिए जो सिलेवरी ग्लैंड्स है इनका केमिकल सब्सटेंस क्या है? सलाइवा। क्या है? सलाइवा। जो ये पुअर करते हैं इनटू डक्ट्स, इसलिए ये आएंगे किसमें? एक्सोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये जो अपनी सिक्रीशन है वो डक्ट्स में नहीं डालते हैं, डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। इनकी जो सिक्रीशंस होते हैं उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। अब आपको समझ आया होगा व्हाट आर हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, नॉट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इसलिए सलाइवा हार्मोन नहीं है क्योंकि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है उनको हम कहते हैं हार्मोन्स, एंड दे आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड, नॉट इनटू डक्ट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आपको समझ आया होगा हमें ये डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि मोर स्पेस मिल जाए नेक्स्ट चीज़ों को लिखने के लिए। अब क्या देखते हैं? अब हार्मोन्स। ठीक है, अगर कभी पूछेगा कोई हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है, नॉन न्यूट्रेंट केमिकल सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये आप हर क्लास में भी देखोगे इसकी डिफिनीशन, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सिंपल दिया गया है। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स आर सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, या आप कह सकते हो दे आर सेक्रेटेड इन ट्रेसेस। ठीक है, बाई स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिनको हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये फिर अपने अपने टारगेट टिश्यू या आर्गन पर काम करते हैं और जो इसका काम होता है वो करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है हार्मोन्स क्या होते हैं। ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है
ठीक है, इसमें आते हैं यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प। जैसे मैंने पहले ही बताया था, एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल होता है इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू दिस केमिकल कंपाउंड्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की मदद से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। कौन? एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प अस इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय केमिकल कंपाउंड्स हार्मोन्स बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स। अब हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं जो ये सेक्रेट करते हैं, यानी व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, ओवरी, टेस्टिस, व्हाट आर दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पर टेबल में दिया गया भी है कौन कौन सा ग्लैंड आपने याद रखना है। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, और भी कुछ होते हैं पीनियल ग्लैंड्स एक्स्ट्रा जो आप हायर क्लास में देखोगे, टेस्टिस, ओवरीज जिनको हम कहते हैं गोनैड्स, एंड पेनक्रियाज इज आल्सो एन एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन पेनक्रियाज में आपने देखा होगा पेनक्रियाज के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट, दूसरा होता है एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। पेनक्रियाज में कुछ सेल्स एंडोक्राइन सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं, कुछ सेल्स एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं। यानी कुछ सेल्स हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, यानी थोड़ा वाला पार्ट उसका क्या एक्ट करता है, एंडोक्राइन पार्ट, और थोड़ा पार्ट उसका क्या एक्ट करता है, एक्सोक्राइन पार्ट। वो इसीलिए हम कहते हैं व्हाट इज पेनक्रियाज इज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए हम पेनक्रियाज को कहते हैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड, दैट इज इट कंटेन्स बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब हमें यही एक एक करके पढ़ने हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले से, यानी पहले हम देखेंगे ऊपर से ही, हेड से ही हम स्टार्ट करते हैं। हेड में पहले कौन आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है प्रेजेंट इन क्रेनियम, यानी ये क्रेनियम, यानी ये हेड में प्रेजेंट होता है, इस क्रेनियम में प्रेजेंट होता है। इसके लिए एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं सेल्ला टर्सिका। क्या कहते हैं, सेल्ला टर्सिका। व्हाट इज सेल्ला टर्सिका? सेल्ला टर्सिका इज द कैविटी, ये कैविटी होती है। क्या होती है, कैविटी। किस में कैविटी होती है, आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे। जो हमारा क्रेनियम होता है उसमें एक बोन होती है सुफिनाइड बोन। क्या होती है, सुफिनाइड बोन। ठीक है, सुफिनाइड बोन होती है हमारी स्कल में। आप सिंपली याद रखो, जो हमारा हेड होता है, हेड में होती है सुफिनाइड बोन, एक सुफिनाइड बोन, उसमें होती है एक कैविटी जिसको हम कहते हैं सेल्ला टर्सिका। इसी कैविटी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब आप इतना ही याद रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन हेड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन हेड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर दिया गया है मिड, मीन्स ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। वहाँ पर आप देखोगे, जैसे मैंने बोला था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट क्या करता है। पहले मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत, ये आपको हायर क्लास में डिटेल में पढ़ना है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये आपको पता अब चल गया ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके होते हैं दो पार्ट्स, आप मान सकते हो दो पार्ट्स होते हैं इसको। एक को हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये आप इस तरह, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला हिस्सा और पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा। एंटीरियर पिट्यूटरी मीन्स फ्रंट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी मीन्स बैक साइड पार्ट ऑफ, यानी पीछे वाला जो हिस्सा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आप हायर क्लास में पढ़ोगे, इसमें होता है पारस डिस्टालिस, पारस इंटरमीडिया, पारस और कुछ होते हैं, ये तीन, वो आप हायर क्लास में देखोगे। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपने याद रखना है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये क्या सिंथेसाइज करता है, ये कौन से हार्मोन्स बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बनाता है GH ग्रोथ हार्मोन, ये बनाता है LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये बनाता है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन,
ठीक है। ये बनाता है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, हम में ये बनाता है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन, ACTH, ठीक है, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोथायराइड हार्मोन, ठीक है, और कुछ एटसेट्रा अब मैं लिखूंगा, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स ये बनाता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बनाता भी है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इन हार्मोन्स को एक तो बनाता है, फिर सिक्रेट भी करता है, फिर सिक्रेट भी करता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट सिंथेसाइज एनी प्रोटीन, सॉरी, नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, जो 12th स्टूडेंट्स भी होंगे, 11th-12th स्टूडेंट्स के दरमियान भी कंफ्यूजन है कि जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो कहते हैं वो 2 हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन आपने क्या याद रखना है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिंथेसाइज एनी हार्मोन। फिर आपको स्टूडेंट्स कहेंगे व्हाट अबाउट ऑक्सीटोसिन एंड ADH, मैं आपको बताता हूँ। हमारे हेड में क्या होता है, एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, क्या होता है, हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस होता है, वो कनेक्ट होता है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ भी और एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ भी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस 2 हार्मोन्स बनाता है, जैसे मैंने बताया। कौन कौन सा हार्मोन ये बनाता है, ये मैंने आपको शायद बताया था पिछले लेक्चर्स में। एक तो ये बनाता है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं। दूसरा ये बनाता है वासोप्रेसिन, जिसको हम कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये 2 हार्मोन्स कौन बनाता है, हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस, इन 2 हार्मोन्स को बनाता है। फिर ये इनको स्टोर रखता है इसमें, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर क्या स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, यही बनाता है ये 2 हार्मोन्स। आपने क्या याद रखना है, जो ये ऑक्सीटोसिन होता है, लव हार्मोन जिसको हम कहते हैं, वासोप्रेसिन जिसका दूसरा नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये बनाता है ब्रेन का कौन सा पार्ट, हाइपोथैलेमस। फिर इन दोनों को ये स्टोर रखता है इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। फिर यही पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट इनको सिक्रेट करता है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अगर ये सिक्रेट करता है, ये बनाता भी होगा। ये स्टोर रखता है और सिक्रेट करता है, लेकिन बनाता कौन है इन हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमस। इसका मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी किन 2 हार्मोन्स को स्टोर रखता है, ऑक्सीटोसिन को और वासोप्रेसिन या ADH को, और फिर रिलीज भी करता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। दैट वाज अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी लोकेशन। ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और एक आप ऐड कर सकते हो, जो फ्लूइड बैलेंस है बॉडी में, फ्लूइड बैलेंस में भी इन हार्मोन्स का रोल होता है, फ्लूइड बैलेंस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपने याद रखना है। दैट वाज अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, इट्स लोकेशन, इट्स पार्ट्स एंड इट्स सेक्रेशंस। ये कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, यहाँ पर सिंपली दिया गया है GH ग्रोथ हार्मोन, लेकिन बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है ये, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम दूसरा अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सा, इसमें अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे वो है थायराइड हार्मोन। क्या पढ़ेंगे, थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की लोकेशन क्या बताई है इसने, नेक रीजन, नेक या थ्रोट रीजन। देखिए मैं बताता हूं इसकी लोकेशन क्या होती है। जो आपकी नेक होती है या थ्रोट होता है, ये यहाँ पर थ्रोट होता है, इसके दोनों साइड होता है ये इस तरह। मैं जिस तरह स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये इसी तरह होता है, ठीक है। यानी इस थ्रोट के दोनों साइड इस तरह, बीच में ये जुड़ा होता है इस तरह, सॉरी इस तरह, ये बीच में से नहीं, मतलब ये इधर 2 लोब्स होंगे, पीछे से फिर ये कनेक्ट होंगे, पीछे से ये फिर कनेक्ट होते हैं बाय स्टाक जो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उस स्टाक को हम क्या कहते हैं, जो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की,
कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम कहते हैं इस्थमस। इस्थमस स्पेलिंग चेक कर लेना, लेकिन ऐसा ही है, इस्थमस। इस्थमस ये क्या होता है? स्टाक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स को, एक लोब ये दूसरा लोब, यानी थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं ऑन ईदर साइड ऑफ नेक और ऑन ईदर साइड ऑफ थ्रोट। ये पीछे से कनेक्ट होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू के स्टाक से, उसको हम कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। इसका मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसके दो लोब्स होते हैं, वो दो लोब्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ पोस्टीरियर टू द नेक, पोस्टीरियर टू द थ्रोट बाय अ स्टाक मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज इस्थमस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पर इरेज करता हूँ। ठीक है, आई होप आपको पिट्यूटरी का सारा समझ आया होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसके सिक्रीशंस का। अब हम देखते हैं इसका, मैं फिर से बनाता हूँ, ये मान लो आप थ्रोट। ठीक है, अब इधर साइड एक लोब है, इस साइड दूसरा लोब है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, बीच में ये कनेक्ट होते हैं पोस्टीरियरली बाय कनेक्टिव टिश्यू स्टाक, जिसको हम कहते हैं इस्थमस। अगर हम एक लोब की बात करेंगे, एक लोब में होते हैं ये इस तरह बहुत सारे, जिनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। इस तरह ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो होते हैं इस तरह, इनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, इस तरह बोल्डेड पेन से मैं बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स इन द लोब ऑफ इन ईच लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, उनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉलिक्यूलर सेल्स। इन फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स सिक्रेट करते हैं दो हार्मोन्स, एक को हम कहते हैं T3, दूसरे को हम कहते हैं T4। जो T3 होता है इसका दूसरा नाम है ट्राई, इसीलिए T3, यानी इसमें 3 आयोडीन होंगे, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। एक हार्मोन का क्या नाम है? T3, उसका क्या मतलब है? T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, जो T4 होता है, T4 का दूसरा नाम है T4, यानी इसको हम क्या कहेंगे? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन। आप कहोगे ये तो कुछ नए नाम है, हमने कुछ और सुना था। हमने तो सुना था ये सेक्रेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसी को हम T4 को ही हम कहते हैं थायरॉक्सिन। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, एक थायरॉक्सिन जिसको हम T4 या टेट्राआयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, दूसरा ये सिक्रेट करता है T3 जिसको हम कहते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन। ये कौन सिक्रेट करते हैं? जो थायराइड ग्लैंड में होते हैं, कौन? फॉलिक्यूलर सेल्स, वही सिक्रेट करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन फॉलिकल्स इन ईच लोब। ठीक है, इनको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बताता हूं, T3 एंड T4 को, इनकी बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आयोडीन का अहम इंपॉर्टेंट रोल है, आपने पढ़ा होगा। आयोडीन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ T3 एंड T4 इन ब्लड। अगर इन हार्मोन्स में वेरिएशन आई तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, अगर T4, मैं अब T4 की बात करता हूं, अगर T4 यानी मैं सिंपली अब लिखूंगा थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन की लेवल ब्लड में कम हो गई, क्या हो गई? कम, उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। क्या कहते हैं? हाइपोथायराइडिज्म। यानी जब थायरॉक्सिन की लेवल ब्लड में कम हो जाएगी या ये कम सिक्रेट होगा, उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। जब किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है या किसी इंडिविजुअल को हाइपोथायराइडिज्म होता है, उससे क्या होता है? थायरॉक्सिन की लेवल बॉडी में कम हो जाती है। जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं?
एनलार्ज, यानी ये जो थायराइड ग्लैंड्स होती है इनमें स्वेलिंग होती है, ये एनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। उसी कंडीशन को हम कहते हैं ग्वाइटर। आपने सुना होगा ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर आपने सुना होगा। अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी होगी तो ग्वाइटर होगा। वो क्या करता है, अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो गई तो उससे क्या होगा, थायरॉक्सिन की लेवल कम हो जाएगी ब्लड में, ठीक है। थायराइड की लेवल क्यों कम हो जाएगी, अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी इंडिविजुअल में आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है, फिर हम इसीलिए हम आयोडाइज्ड साल्ट खाते हैं ताकि हमारी बॉडी में आयोडीन की लेवल बरकरार रहे। जब आयोडीन जो होता है, आयोडीन की लेवल मेंटेन रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूँ, आयोडीन हैज़ ए मेन रोल इन सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। क्या, थायरॉक्सिन को सिक्रेट करने में किसका रोल होता है, आयोडीन का। किसका रोल होता है, आयोडीन का। यानी आयोडीन जो होता है, आयोडीन थायरॉक्सिन को सिक्रेट या सिंथेसाइज होने में मदद करता है। अगर कभी आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन की लेवल क्या हो जाएगी, कम इन आवर बॉडी, ठीक है। उससे होगा हाइपोथायराइडिज्म। जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स है वो क्या काम करेंगे, थायराइड ग्लैंड्स एनलार्ज हो जाएंगे, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा और उसको हम कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं, ग्वाइटर। व्हाट इज ग्वाइटर, व्हेन ग्वाइटर occurs, it occurs due to deficiency of iodine because iodine plays an important role in synthesis of thyroxine। जब आयोडीन की कमी हो जाएगी बॉडी में तो थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाएगी, क्योंकि आयोडीन इसकी सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब थायरॉक्सिन की लेवल कम हो जाएगी बॉडी में तो उसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाना। उससे थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर। क्या कहते हैं, ग्वाइटर। ये बात आपने याद रखनी है। अगर कभी थायरॉक्सिन की लेवल ज़्यादा हो गई, वो भी प्रॉब्लम है। अगर कभी थायरॉक्सिन की लेवल जो है वो बढ़ गई, थायरॉक्सिन की लेवल बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, अगर कभी थायरॉक्सिन की लेवल बढ़ गई तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म। अगर हमारे बॉडी में आयोडीन की लेवल हद से ज़्यादा गुजर गई तो उससे थायरॉक्सिन ज़्यादा सिंथेसाइज होगा, थायरॉक्सिन की लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगी। ज़्यादा बढ़ने को हम कहते हैं हाइपर, यानी हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। जब एक इंडिविजुअल में हाइपरथायराइडिज्म भी होता है तो उससे भी थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होता है, ठीक है। उससे होता है वेट लॉस। क्या होता है, वेट लॉस। जब वेट लॉस होगा तो बीएमआर भी डिक्रीज, उसमें क्या होगा, जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी इम्बैलेंस हो जाता है। बीएमआर में भी डिस्टर्बेंस होती है, वो आप हायर क्लास में देखोगे बीएमआर क्या होता है। जो आई बाल्स होंगे वो प्रोट्रूड करेंगे, या वो बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स के आई बाल्स बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर। इसको हम कहते हैं एक्सोप्थाल्मिक ग्वाइटर। What is simply goiter? Goiter occurs due to hypothyroidism, but exophthalmic goiter occurs due to hypothyroidism, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे ग्रेव्स डिजीज, इसी को हम कहते हैं, किसको, एक्सोप्थाल्मिक गोइटर को। किसको कहते हैं, एक्सोप्थाल्मिक गोइटर को हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, आयोडीन की हाई लेवल हो जाती है, उससे थायरॉक्सिन की लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे थायराइड ग्लैंड्स एनलार्ज होते हैं, आई बाल्स प्रोट्रूड होते हैं, बीएमआर इंक्रीज होता है, बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आती है, उसको हम कहते हैं एक्सोप्थाल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज। हाइपोथायराइडिज्म से होता है सिंपली गोइटर और हाइपरथायराइडिज्म से होता है एक्सोप्थाल्मिक गोइटर या ग्रेव्स डिजीज, जो आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब हम थोड़ा देखते हैं पीडीएफ में क्या दिया गया है, अब हम देखते हैं पीडीएफ में क्या बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो थायरॉक्सिन होता है, यहाँ पर सिंपली इसने थायरॉक्सिन दिया है जिसको हम T4 कहते हैं या टेट्राआयोडोथायरोक्सिन
थायरोनिन। ये प्रेजेंट होता है नेक या थ्रोट रीजन में। इट रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स। आज सिंपली याद रखो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कौन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, जिसको हम T4 भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू कल करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये गोनैड्स है, पेनक्रियाज है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप आपका आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।